माता आदि शक्ति उन देवाधिदेव महादेव की सहचारिणी थी, जिन्हें कभी किसी के प्रति आसक्ति नहीं हुई थी। अब उन्हीं महादेव का स्नेह पाकर माता अत्यंत प्रसन्न थी और उसी प्रसन्नता से माता के शरीर से जो दिव्य तरंगे प्रस्फुटित हुई, उसने अंधकार को दूर कर एक नवीन प्रकाशमय सृष्टि की रचना करने आरंभ कर दी। समस्त गण, गंधर्व, देवता आदि का सम्मान पाकर माता की प्रसन्नता सरल हास्य के रूप में फूट पड़ती थी। माता के उसी आनंद ने अनेकों सुंदर रंगों में रंग दिया था कैलाश को। माता के आगमन से समस्त कैलाश में आनंद का नाद गूंज उठा है। ऐसा प्रतीत होता है मानो माता ने एक नवीन कैलाश का सृजन किया हो। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि माता सदैव इसी प्रकार से आनंदित रहे, क्योंकि उन्हीं की प्रसन्नता के कारण ही समस्त कैलाश आनंद से झूम उठा है। माता कुष्मांडा की मुस्कुराहट इसकी भी प्रतीक है कि एक नारी की मुस्कान से ही पुरुष का संसार संपूर्णता को प्राप्त करता है। जहाँ नारी प्रसन्न होती है, वो गृह भी प्रसन्नता से परिपूर्ण होता है, और जहाँ नारी दुखी रहती है, उस गृह में सुख और चैन स्थापित नहीं होता। इसलिए नारी को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, सदा नारी का सम्मान करना चाहिए। ब्राह्मण देवता, मैं तो अपने पति देव को सदा यही कहती आई हूँ कि अपनी पत्नी को सुखी रखिए, क्योंकि मैं मुस्कुराऊंगी तो राजभवन में सदा प्रसन्नता स्थापित रहेगी। ये कैसी विचित्र विडंबना है कि जिनकी मुस्कुराहट से सृष्टि उजागर हुई, आज उन्हीं माता आदि शक्ति की मुस्कान उनसे छिन चुकी है, और ये सब महाराज देवोदास के कारण हुआ है। मेरी माँ प्रसन्न नहीं रहेंगी तो काशी में भी कहाँ समृद्धि हो सकेगी। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता भी वहीं वास करते हैं। और सत्य तो ये भी है कि नारी ही संसार की शक्ति है। सूर्य ब्रह्मांड की आत्मा है और सूर्य की शक्ति है माता कुष्मांडा। माता कुष्मांडा हृदय के चक्र में वास करती है, जिसे अनाहत चक्र भी कहा जाता है। ये तो सर्वथा उचित है कि माता कुष्मांडा सूर्य के हृदय में निवास करती हैं, इसीलिए वो समस्त ऊर्जा का स्रोत भी हैं। इसीलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिवस पूर्ण हृदय से माता कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा से रोग और शोक दोनों का ही नाश होता है तथा आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, और जीवन काल के उपरांत परम पद की भी प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम माता कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माता कुष्मांडा, इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। यदि मुझे यहाँ राज्य करना है तो आपको यहाँ से प्रस्थान करना होगा।
उस दिवस भी जगत पिता महादेव मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अपने प्रिय पुत्र को देख रहे हों। जब अनाहत चक्र निर्वाध रूप से कुंडलिनी की ऊर्जा से प्रकाशित होता है तो तब व्यक्ति अपने अहंकार के भाव से पूर्णतः रिक्त होकर संबंधों की असीम गहराइयों को समझकर उन्हें स्वीकार कर लेता है। जैसे जैसे महादेव केवल ईश्वर ही नहीं जगत पिता है, वो अहंकार से सर्वथा परे हैं। सभी चराचर जीव उनकी संतानें हैं। यदि उनकी संतान महादेव से कुछ मांग ले तो स्वयं अपार कष्ट सहकर भी वो अपनी संतान को कभी निराश नहीं करते। महादेव महादेव। प्रतीत होता है कि अनाहत चक्र के प्रकाशित होने से आपको भी इस सत्य का स्वतः आभास हो ही गया कि वो महादेव ही तो है, जगत पिता। अब हम माता की आरती करेंगे। मुख पर अद्भुत तेज प्रभा है, हे माता कुष्मांडा। इस ब्रह्मांड की रचना तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा है माँ, तुझसे सूर्य की उष्मा। महाराज माता, कल नवरात्रि का पंचम दिवस है और कल हम माता के पंचम स्वरूप स्कंद माता की कथा सुनेंगे। माता, जब प्रत्येक दिवस मैं और भैया महाराज देवोदास और माता सरला को आपकी कथा सुनाते हैं तो हमें इसका एक गहरा आभास भी होता है कि पिताश्री को प्राप्त करने के लिए आपने कितने कष्ट सहे हैं और हम आपकी भक्ति में पूर्ण रूप से डूब जाते हैं। पुत्र, वो कष्ट कहाँ जो मेरे लिए आशीर्वाद बने। तब से मुझे महादेव का सानिध्य प्राप्त हुआ और उनसे विवाह के उपरांत कैलाश मेरा निवास बना। और पुत्र, कल तुम एक ऐसी कथा कहने जा रहे हो जो मेरे हृदय के अत्यंत निकट है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे मातृत्व के सुख को प्राप्त करने की कथा, जब मुझे कार्तिकेय पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। क्या हुआ मूषक जी? क्या हुआ ऋषिवर को? जाओ पुत्र, वहां जाकर अपना कर्तव्य निभाओ। भैया, ऋषिवर के अभी प्राण शेष है किंतु ये अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। हमें शीघ्र ही धन्वंतरी जी का आवाहन करना चाहिए। उचित है गणेश। मैं इनके मुख में एक औषधि डालता हूँ। किंतु धन्वंतरी जी, ऋषिवर तो कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्होंने निर्जल और निराहार रहने का संकल्प लिया है। उस अवस्था में मैं लेप लगाकर इनका उपचार करने का प्रयास करता हूँ। गणेश जी,
कुमार कार्तिकेय जी, मैंने इन्हें लेप तो लगा दिया है, किंतु इनकी अवस्था अत्यंत गंभीर है। बस किसी प्रकार ये जीवित वर हैं। पिताश्री के दर्शन करने के लिए ही ऋषिवर के प्राण रुके हुए हैं। यदि पिताश्री ऋषि जगेश्वी की देहावसान से पूर्व काशी नहीं लौटे तो हम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। नवरात्रि का आज पंचम दिवस है और आज हम माता के स्कंद माता स्वरूप की उपासना करते हैं। इस स्वरूप में माता पार्वती की गोद में भैया कार्तिकेय भैया महाराज, मेरा अर्थ था कुमार कार्तिकेय अर्थात गणेश जी के बड़े भैया। वो माता पार्वती की गोद में रहते हैं। अर्थात माता को इस स्वरूप में मातृत्व सुख प्राप्त हुआ। माता बनने का सुख अवश्य प्राप्त किया उन्होंने, किंतु साधारण नारियों की भांति नहीं। अर्थात माता ने गर्भ धारण कर कुमार कार्तिकेय को जन्म नहीं दिया। किंतु ये भी तो माँ की ही लीला थी। एक और माता पार्वती और महादेव का विवाह संपन्न हो चुका था और अब माता अत्यंत प्रसन्नता से गृहस्थीन का जीवन व्यतीत कर रही थी। उन्हें सभी सुख प्राप्त थे, किंतु संतान प्राप्ति की कामना तो अभी भी थी उन्हें। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु। और देवताओं को तो इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। और अब अंततः उनकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली थी। महादेव और माता पार्वती का वो पुत्र जन्म लेने वाला था जो तारकासुर का अंत करने वाला था। और ऐसा ही होता, किंतु क्या ब्राह्मण देवता? देवताओं ने इसमें एक और अवस्था जोड़ दी। महादेव ने माता पार्वती को संतान प्राप्ति का वरदान दे ही दिया। शीघ्र ही वो एक पुत्र को जन्म देंगी। इसी शुभ घड़ी की प्रतीक्षा तो हम सभी इतने वर्षों से कर रहे थे, क्योंकि अब अंततः उस तारकासुर के आतंक का अंत होने ही वाला है। इंद्रदेव, सूर्यदेव, तारकासुर का अंत तो हो जाएगा, किंतु एक नवीन समस्या का भी जन्म होगा जिस पर अभी तक आपका ध्यान नहीं गया। समस्या? कैसी समस्या अग्निदेव? महादेव अतुलनीय बल के सागर हैं और माता आदिशक्ति समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त शक्ति की प्रतीक हैं। स्वयं प्रकृति है वो। महादेव और माता दोनों अनंत अपार हैं। उनके संयोग से उत्पन्न पुत्र महावीर और महायोद्धा होंगे, जिनकी शक्ति का अनुमान लगाना भी कठिन है। और उनकी अपार शक्ति यदि स्वर्ग पर लक्षित हुई तो कहीं मेरा पद ही मुझ न छिन जाए। इस समस्या का हमें कोई ना कोई उचित समाधान ढूंढना ही होगा। तारकासुर का वध करने हेतु हमने स्वयं के लिए एक महासंकट को आमंत्रित कर लिया है। देवराज, अब इसका मात्र एक ही उपाय शेष है। महादेव, तारकासुर के आतंक से हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। केवल आप ही का पुत्र उसका अंत कर सकता है। आपका ऐसा पुत्र महादेव जो केवल आप ही के अंश से उत्पन्न हो।
जिसमें माता पार्वती की कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न, कोई भूमिका और कोई योगदान न। स्वामी, माता की पूर्णता तो संतान से होती है। मुझे संतान का वरदान दे स्वामी। तथास्तु, तथास्तु। महादेव, हम पर कृपा कर हमें ये वचन दीजिए कि आपके और माता पार्वती के सहयोग से अभी कोई पुत्र जन्म नहीं लेगा। माता की पूर्णता संतान से होती है। मुझे संतान वरदान दे स्वामी। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई। देवताओं ने महादेव से ऐसा अनुचित वरदान मांगने का दुस्साहस भी कैसे किया। मैं उन्हें श्राप देती हूँ, आज के बाद देवता भी अपने पत्नियों के योगदान से अपनी संतान की उत्पत्ति के सुख से वंचित रहेंगे। जब महादेव को ज्ञात था ब्राह्मण देवता कि माता पार्वती संतान प्राप्ति को लेकर अत्यंत उत्साहित थी, तो उन्होंने देवताओं को ऐसा वरदान क्यों दे दिया? शिवलीला, शिवलीला, शिवलीला। तथास्तु, तथास्तु। ना कुछ उनकी इच्छा के बिना हुआ है और ना कुछ उनकी इच्छा के बिना होगा। अर्थात ब्राह्मण देवता, इस वरदान के पीछे भी महादेव की कोई लीला छिपी हुई थी। आपने सर्वथा उचित समझा महाराज। वास्तविकता में इस घटना के पीछे पूर्व काल में घटित एक प्रसंग था। एक बार महादेव और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। स्वामी, इस सघन वन में कौन आपकी प्रार्थना कर रहा है? संगदिक ऋषि। अच्छा, तो अब समझी मैं। मेरे साथ भ्रमण पर निकलना तो मात्र एक बहाना था। वास्तविकता में तो आपको आपके भक्तों से भेंट करने की इच्छा यहाँ खींच लाई। कहिए, उचित कह रही हूँ ना मैं स्वामी? महेश्वरी, भक्त भगवान के दर्शन के लिए जितने आतुर होते हैं, उतने ही आतुर भगवान भी भक्त से भेंट करने के लिए होते हैं। तो चलिए ना, मैं भक्त और भगवान के मध्य आऊं, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। ओम नमः शिवाय। वन में भ्रमण करते करते
महादेव एवं माता पार्वती सनत कुमारों के आश्रम तक पहुंच गए। महादेव, माता पार्वती, प्रणाम। ये क्या सनत कुमार, मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं और तुमने मेरा अभिवादन भी नहीं किया। महादेव, क्या चाहते हैं आप? कौन आपको प्रणाम करे? मेरा शरीर अथवा मेरी आत्मा? मेरा ये शरीर तो मिथ्या है, नश्वर है। इसका एक ना एक दिवस तो अंत होना अनिवार्य है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं। जो सत्य है वो मेरी आत्मा है, और यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो मेरी आत्मा में उसी का अंश है जो आप स्वयं हैं। अर्थात हम एक ही तत्व हैं। तो फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? तो मैं उठकर आपको क्यों प्रणाम करूं? मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से प्रभावित हुआ। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। धन्यवाद प्रभु, आपका ही पुत्र बनकर जन्म लेना तो मेरा सौभाग्य होगा। अर्थात केवल आपका पुत्रनाथ? महादेव की लीला तो अपरंपार है, और उनको तो ये पूर्व से ही ज्ञात था कि देवताओं को महादेव और माता पार्वती के पुत्र को लेकर संशय होगा। और ये भी ज्ञात था उन्हें कि देवता मात्र उनके अंश से उत्पन्न पुत्र का अनुरोध करेंगे। इसीलिए महादेव ने पूर्व से ही सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दे दिया था। और इस प्रकार महादेव ने अपने दोनों वरदानों की मर्यादा रखी। एक जो उन्होंने सनत कुमार को दिया था, और दूसरा जो उन्होंने देवताओं को प्रदान किया था। किंतु उन्होंने माता पार्वती को भी वरदान दिया था, तो फिर उसका क्या हुआ ब्राह्मण देवता? जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि महादेव ने देवताओं को क्या वचन दिया है, तो वो अत्यंत कुपित हुई, और फिर उन्होंने भी देवताओं को उनकी पत्नियों के संयोग से कभी कोई संतान उत्पन्न ना होने का कठोर श्राप दे दिया। वही वरदान जो देवताओं ने महादेव से मांगा था। तो क्या माता के इस श्राप के कारण देवताओं की कभी कोई संतान नहीं हुई? माता पार्वती का शाप था कि देवता अपनी पत्नियों के योगदान से संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे, किंतु परोक्ष रूप में वो संतान प्राप्त कर सकते थे। इसलिए भविष्य में अपनी ऊर्जा को एक पात्र में स्थित कर वो ऐसा करेंगे कि पांडवों का जन्म इसी विधि से होगा। जब देवराज इंद्र, यमराज और वायुदेव अपनी ऊर्जा देवी कुंती को प्रदान करेंगे, और उनकी ऊर्जा से क्रमशः महान धनुर्धारी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम उत्पन्न होंगे। एक नारी होने के नाते मैं माता पार्वती की पीड़ा समझ सकती हूँ, किंतु फिर माता का उग्र रूप
कैसे शांत हुआ ब्राह्मण देवता? माता को तो एकमात्र महादेव ही शांत कर सकते थे और उन्होंने माता को एक आश्वासन दिया। स्वामी, एक नारी के लिए इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है भला? उनका वरदान मेरे लिए श्राप के समान है। मुझसे मेरे मातृत्व का सुख छीन लिया उन सभी। उमा, हम जगत पिता और जगत माता हैं और देवता भी तो हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा भी हमारा ही दायित्व है, जो तभी संभव होगा जब हमारा ये पुत्र मेरे ही अंश से उत्पन्न हो। किंतु मेरी ऊर्जा से जीवन प्राप्त करने पर भी उसके जन्म में आपका भी सहयोग होगा, आपका भी अंश समाहित होगा। पार्वती, हमारे पुत्र पर आपका भी उतना ही अधिकार होगा। चित्तम मेरा। स्वामी, क्या ये संभव है? किंतु कैसे? मुझ पर विश्वास रखिए उमा। और फिर कुमार कार्तिकेय के जन्म का समय निकट आ गया। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव की उस ऊर्जा शक्ति को संभालने का प्रयास सर्वप्रथम भूदेवी ने किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव। किंतु सभी देव अपनी असीम शक्ति लगाने के पश्चात भी उस ऊर्जा को संभालने में अक्षम रहे। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो माता गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। महादेव की ऊर्जा को सह पाना सभी के लिए असंभव है। इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव? अब कैसे होगा तारकासुर का वध? मेरी ऊर्जा अब उचित गंतव्य पर पहुंची है। सरकंडू भी उसे संभाल पाने में सक्षम है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। कौन है ये दिव्य सुंदर शिशु जो अपने सुंदर नेत्रों से हमें देख रहा है? प्रतीत हो रहा है जैसे वो हमें पुकार भी रहा है। हमें वहां जाना चाहिए।
दिव्य शिशु तो महादेव पुत्र है। जब सारे देवताएं महादेव का ऊर्जा संभालने का प्रयास कर रहे थे तो मेरी दृष्टि उन पर गई थी और ये सुंदर शिशु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है। उमा, सरकंडूब तो आपका ही स्वरूप है, इसलिए मेरी ये संतान तो आपकी भी संतान है। मेरा पुत्र भूखा होगा, मुझे उसे आहार देकर उसका पोषण करना चाहिए। इसे तो भूख लगी है इसलिए रुदन कर रहा है। ये शिशु तो महादेव और माता पार्वती के वात्सल्य का अधिकारी है, किंतु ऐसे निराहार इसे कैलाश कैसे भेज दे? नहीं, हमें इसका पोषण करना चाहिए, इसे आहार प्रदान करना चाहिए। उमा, मुझे ज्ञात है आप अपने पुत्र को अपने आंचल में भरकर उसे सस्नेह आहार देने के लिए आतुर हैं, किंतु आपका पुत्र कीर्तिकाओं को अपना आहार प्रकट करने की अनुमति दे रहा है, उन्हें आशीष दे रहा है, जिसके उपरांत वह आपके पास कैलाश आ जाएगा। उमा, आप जिसे एक नवजात शिशु के रूप में देख रहे हैं, वो महायोद्धा बनकर कैलाश पहुंचेगा। उमा, आप शीघ्र ही कैलाश में आगमन होगा, तो क्या आप उसके लिए समुचित व्यवस्था नहीं करेंगी? आप सर्वथा उचित कह रहे हैं नाथ। मेरा पुत्र कैलाश आने वाला, मुझे जाकर उसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। बस बस पुत्र, मैं अभी तुम्हें दुग्ध पान करा देती हूँ। अरे अरे अरे, अब क्या तुम ही इस बालक पर अपना सारा स्नेह न्योछावर करोगी? हमें भी तो इसे दो। हमें भी दो, हमें खिलाएंगे इस बालक को, हम खिलाएंगे इस बालक को। अरे अरे, एक ही समय में हम सभी एक बालक को कैसे आहार दे सकती हैं? योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। महादेव पुत्र, इस शिशु ने 6 शीश धारण कर लिया हमारे लिए। हम कृतार्थ हुए। अब हम सब इसे आहार प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि ये षणानन है। और इस प्रकार उन महायोद्धा महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो भविष्य में तारकासुर का वध करने वाले थे। तो अब तो देवता चिंता मुक्त होकर आनंदित हो गए होंगे। नहीं, देवराज इंद्र अभी भी सशंकित थे। अपने शिशु रूप में भी कितने दिव्य और तेजस्वी हैं महादेव पुत्र। पर है तो वो शिशु ही।
मैं समझने में असमर्थ हूं। ये शिशु तारकासुर से युद्ध कैसे कर सकता है? इंद्रदेव सर्वथा उचित कह रहे हैं। उस महाकाय महाबली असुर तारकासुर से युद्ध करने के लिए महादेव पुत्र अभी कहां सामर्थ्य होंगे? तो क्या हमें अभी और प्रतीक्षा करनी होगी, इनकी आयु की वृद्धि की, इनकी शिक्षा प्राप्ति की? ये अनंत प्रतीक्षा तो अब असहनीय होती जा रही है। महादेव पुत्र तो किशोर हो गए, किंतु ये तो मुझे अभी भी सुकुमार ही प्रतीत हो रहे हैं। ये भी उचित है। जिस भयंकर तारकासुर के समक्ष कोई देवता भी नहीं टिक सका, उसका सामना कैसे करेंगे कुमार? आप क्यों नहीं समझ रहे महाराज? जिनका जन्म हुआ है उनके समक्ष आप कदापि नहीं टिक सकेंगे। नियति निर्धारित है। अब तो आप इस सत्य को स्वीकार कीजिए महाराज। बहुत अभिमान था ना आपको अपने विश्वास पर, किंतु स्वयं को सुरक्षित रखने की आपकी सभी योजनाएं असफल रही। और फिर अब तो महादेव का पुत्र भी उत्पन्न हो गया है, जिससे सर्वथा अनुचित प्रमाणित हुआ है आपका विश्वास महाराज। और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा, और वो महादेव पुत्र ही आपका काल बनेगा। आपका तो सर्वनाश होगा ही, किंतु इन सभी का सर्वनाश होगा। और इस सर्वनाश से मैं भी सुरक्षित नहीं रहूंगा, मेरा भी अंत होगा। आया आपका काल महाराज, आप ही नहीं टिक सकेंगे उसके समक्ष। काल हूं तुम्हारा, शीघ्र जन्म लेकर तुम्हारा वध करूंगा मैं। मूर्ख, तेरू, कैसे असुर हो तुम? असुरों की भावी पीढ़ियां असुरों के नाम पर कलंक के रूप में स्मरण करेंगी तुम्हें। मुझसे ऐसे दुर्वचन कहने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? विजयदान! जी महाराज। पंचा को बुलाओ। जी महाराज। पंचा! 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 अब ये पंचा कौन है? एक और कार्तिकेय
तारकासुर का संहार करने के लिए जन्म ले चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर तारकासुर ने भी कार्तिकेय को क्षति पहुंचाने की मंशा से अपने असुर पंचा का आवाहन किया। माता पिता अर्थात महादेव एवं माता पार्वती के बारे में ज्ञात हुआ। आप सभी ने सस्नेह मेरा पालन पोषण किया, इस नाते आप सभी मेरी माताएं हैं। तो कहिए माता, मैं किस प्रकार आपका ये ऋण चुकाऊं? पुत्र, हमें माँ कहकर संबोधित किया है तुमने, इसी सौभाग्य ने हमें धन्य कर दिया है। किंतु पुत्र, तुम्हारा मूल निवास यहाँ नहीं, कैलाश है। हमने तुम्हारा पालन पोषण अवश्य किया है, लेकिन तुम्हारे माता पिता महादेव और माता पार्वती हैं। जाओ पुत्र, अब तुम कैलाश जाओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारी माता बड़ी अधीरता से तुम्हारी एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। महादेव, माता पार्वती, कदाचित कृतिका देवियां कुमार का पग प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि अब तक कुमार में महायोद्धा होने की कोई भी योग्यता हमें दिखाई नहीं दी। किंतु एक बार बस वो महादेव और माता पार्वती के पास कैलाश लौट आए, उसके पश्चात उन्हें तारकासुर का वध करने की वो संपूर्ण दक्षता भी प्राप्त हो जाएगी। क्यों देवगण, उचित कह रहा हूं ना मैं? एक ओर जहां महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म हो चुका था, वहीं दूसरी ओर दुष्ट तारकासुर भी युद्ध के लिए अपनी नई योजना बना चुका था। पंचा! 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 उपस्थित हूँ। ये छोटा मोटा असुर महादेव पुत्र का वध करेगा? कैसा अटपटा असुर है ये? हम सब पुनः पीछे छूट गए और दुष्ट एक मासुर हम सबसे पहले पहुंच गया। अब वो सर्वप्रथम महाराज तक पहुंचने का श्रेय स्वयं ले लेगा और हम सब मुंह ताकते रह जाएंगे। पीछे हटो ना, फिर मुझे आगे जाने दो। शीघ्र पहुंचना है मुझे महाराज तक। आगे बढ़ो, अन्यथा मार्ग से हटाओ। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं जाऊंगा। प्रणाम असुर सम्राट तारकासुर। पंचा, ये है मेरे पंचा।
मृत्युदाता पंचा विदूषक बनकर किसी का भी विश्वास अर्जित कर लेते हैं तो अपनी माया से उसे अंतहीन मृत्यु भी प्रदान कर सकते हैं। अट्टासुर, जो कार्य तुम नहीं संपन्न कर सके वो मेरे ये पंचा करेंगे। ये वध करेंगे उस महादेव पुत्र का, महादेव पुत्र का। माता एक बार आप बाहर आके देख लीजिए, हमने जो सजावट की है वो उचित तो है? जी नंदी जी। आइए। दिए कहाँ है नंदी जी? माता, गण अभी उन्हें भी उनके स्थान पर रख रहे हैं। देखिए। दिए पर्याप्त होने चाहिए नंदी जी। संपूर्ण कैलाश उनके प्रकाश से जगमगाता चाहिए मुझे। कैलाश का दीपक जो आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरा पुत्र कुशल तो है, उसे मार्ग मिल जाना चाहिए, कोई अवरोध नहीं आना चाहिए उसके मार्ग में। माता, क्या हुआ माता? माँ बन चुकी हूं मैं, तो मेरा चिंतित होना तो स्वाभाविक ही है। मैं तो बस अपने हृदय को यही विश्वास दिला रही हूँ कि सब कुछ कुशल तो है ना। मेरे पुत्र के साथ कुछ अप्रिय तो घटित नहीं होने जा रहा ना। अब खड़े क्यों हो? जाओ, महादेव पुत्र का अंत करके लौटो। चिंता के कारण अवश्य महाराज की बुद्धि भ्रमित हो गई है। ये असुर जो अपने शरीर के अंग नहीं संभाल सकते, वो महादेव पुत्र का वध भला क्या करेंगे? क्षमा कीजिए महाराज, किंतु ये वध करेंगे उन कुमार का? तनिक देखिए महाराज, ये सारे के सारे हंसी के पात्र हैं महाराज। पंचा, बड़े दीर्घ और कठिन यात्रा पर जा रहे हो तुम, तो इसलिए कुछ भोजन तो आवश्यक है ना? जी महाराज, हम आपके इस उत्तम विचार से सहमत हैं। हम सब यही सोच रहे थे, क्यों न इस हास्यास्पद दुष्ट को अपना भोजन बना लें। हाँ? मुझे अपना भोजन बनाएंगे ये? तो उचित है। कदाचित इसे तुम्हें लेकर जितने भी संशय हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। क्षमा महाराज, मैं तो केवल इसलिए हंस रहा था कि ये सारे के सारे कितने हास्यास्पद लग रहे हैं महाराज। क्षमा। अरे, इन्होंने तो घेर लिया मुझे।
विचित्र है, मायावी है, भयंकर है ये पंचासुर। महाराज मुझे मुक्त करा दीजिए। अरे छोड़ो, जाना दो मुझे। इनकी माया और दुष्टता धूर्त भी है और मायावी भी। इनसे पार पाना तो किसी के लिए भी कठिन होगा, कदाचित महादेव पुत्र के लिए भी। इधर तारकासुर ने पंचासुर को विदा किया और उधर कुमार कार्तिकेय कैलाश की ओर बढ़ते हुए अपनी प्रथम चुनौती और परीक्षा का सामना करने वाले थे। ये वो परीक्षा थी जिससे ये निर्णय होने वाला था कि उनके सामर्थ्य को लेकर जो चिंता देवताओं को थी वो उचित थी अथवा नहीं। अर्थात कुमार कार्तिकेय के लिए जो प्रतीक्षा देवताओं ने की थी वो उचित थी अथवा नहीं। वो रहा कैलाश, अर्थात मेरे माता पिता, जगत पिता महादेव और जगत माता माता पार्वती का निवास स्थान। सब दोष तुम्हारा है मूर्ख। मुझे मूर्ख बोल रहा है? मुझे? अपना दोष मुझ पर बन रहे हो। तुम्हारे कारण ही भटके हम। कौन है ये? चलो हटो, अधिक मत बोलो। भूल तुम्हारी है और भुगतू मैं। अरे हम तुम्हारे ही कारण भटके हैं। रुक जाइए आप सभी। मछली जाल में फंस गई है। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयो अग्निनंदनः स्कंदः कुमारः सेनानिः स्वामी शंकर संभव। अच्छा, ये है महादेव के पुत्र कुमार। कितने तेजस्वी हैं ये कुमार। इस बालक कुमार को तो अपने जाल में फंसाकर इसका अंत करना तो बहुत सरल कार्य है मेरे लिए। कौन है आप सभी और इस प्रकार यहाँ कलह क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ कि हम कौन हैं। ये एकमासुर है, ये त्रियासुर है और वो दशरथसुर है और ये छत्सरसुर है और मैं द्विधासुर हूँ। हम ये एक माँ के कारण ना अपने मार्ग से भटक गए हैं। भटक गए? किंतु आप सभी जा कहाँ रहे थे? कैलाश और कहाँ। हम महान महादेव के दर्शन के इच्छुक हैं। इसी अभिलाषा को हृदय में धरकर कैलाश जा रहे हैं। ये यात्री पिताश्री के दर्शन करना चाहते हैं तो इन्हें कैलाश ले जाना मेरा कर्तव्य है। आपकी समस्या का निवारण मैं किए देता हूँ। मैं भी कैलाश ही जा रहा हूँ, तो यदि आप सभी चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। ये कौन मूर्ख है और उसकी सहायता क्यों कर रहे हैं कुमार? इंद्रदेव, कुमार शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश पहुंचने को आतुर हैं।
किंतु मार्ग में वो भटके हुए यात्रियों का मार्गदर्शन करने के लिए रुक रहे हैं, तो आप उससे इतने विचलित क्यों हो रहे हैं? विचलित मैं नहीं सूर्यदेव, कुमार हो रहे हैं। प्रतीत होता है अकेले कठिन यात्रा करने के विचार से ही वो भय का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो किसी का साथ पाने के लिए आकांक्षी है। क्योंकि है तो वो सुकुमार किशोर ही ना। अरे वाह, नेकी और वो भी पूछ पूछ। हमारी समस्या का हल तो हो गया। हमारा गंतव्य स्वयं हमारे सामने उपस्थित है। आइए। वैसे क्या आप भी महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं? दुविधासुर, ये तो मात्र एक सरल बालक ही है। इसको अपनी ही बातों में उलझा के रखना और अपना कार्य सरल हो जाएगा। आपने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा परिचय वो तो मुझे महादेव और माता पार्वती ही देंगे। अच्छा, आप इतना ही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? मुझे मेरा नाम भी महादेव और माता पार्वती से ही प्राप्त होगा। दिवंगत नहीं, स्वर्गवासी नहीं, हम वीरों द्वारा मारा गया। अब तो उन्हें ऐसा ही कोई नाम रखना पड़ेगा। माँ, पिताश्री, मैं आपके दर्शनों के लिए अत्यंत अधीर हूँ। पुत्र कहाँ हो तुम? मेरे नेत्र कब से तुम्हें देखने के लिए अधीर हो रहे हैं। शीघ्र आ जाओ पुत्र, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। ये बालक तो जैसे कैलाश की ओर दौड़ रहा है। हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो करने का कदाचित यही उपयुक्त समय है। मुझे यहाँ क्यों फंसाया है तुम लोगों ने?